Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 14th problem of final accounts, intermediate first year accountancy. It is telling that from the following trial balance prepare final accounts for the year ended 31/3/2019. Immediately after reading this we need to draw two formats. पहला फॉर्मेट रहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा फॉर्मेट रहेगा बैलेंस शीट. So after that we'll come towards our question के दो डिवीजन दिखते हैं आपको. The first part is a trial balance and the second part is adjustments. We'll skip the trial balance and we will move towards our adjustment. ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ते कि इसके कंसर्न आइटम के पास हमको एक मार्किंग करना रहता. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेस, दिस एडजस्टमेंट इज कनेक्टेड टू द वेजेस. वेजेस के पास जाके एक डॉट लगा डालो. एंड आफ्टर दैट रेंट प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस 380 प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस देखो और एक डॉट लगा डालो उसके बाजू. देन आफ्टर दैट प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटार्स 5%. इट इज नथिंग बट आरबीडी हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते हैं. सो डेटार्स देखो, डेटार्स के बाजू के एक डॉट लगा डालो, राइट. एंड द नेक्स्ट इज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर किधर है देखो, फर्नीचर के बाजू के एक डॉट लगा डालो. एंड आफ्टर दैट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स. क्रेडिटार्स विल अपीयर ऑन द क्रेडिट बैलेंस. देखो क्रेडिटार्स किधर है, इट इज हियर. क्रेडिटार्स के बाजू के एक डॉट लगा दो आप. सो ये डॉट हम लगा रहे हैं कहीं को बिकॉज इट इज दीज डॉट्स आर रिलेटेड टू एडजस्टमेंट. ठीक है, और एवरी आइटम ऑफ एडजस्टमेंट मस्ट अपीयर ट्वाइस. एडजस्टमेंट के हर आइटम को दो बार लिखना रहता, राइट. सो वी आर मार्किंग दिस डॉट्स. अब ये डॉट लगाए बाद आपका काम क्या है, ये पूरे एडजस्टमेंट्स समझना है क्या, इसको कैसा ट्रीट करते हैं. लेट अस सी. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना रहता. पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिख देते आप. एंड फॉर द सेकेंड टाइम यू नीड टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग आउटस्टैंडिंग वेजेस. फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू ऐड दिस अमाउंट टू द वेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू शो आउटस्टैंडिंग वेजेस एज अवर लाइबिलिटी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस. फॉर द फर्स्ट टाइम we need to deduct the prepaid rent and taxes from rent and taxes on the debit side of profit and loss account. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू में से माइनस करो, और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड शो करो, राइट. द नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटार्स. इट इज नथिंग बट आरबीडी. तो आरबीडी को पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना रहता, और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटार्स की वैल्यू में से लेस करो. ठीक है, देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है. एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी नीड टू डिडक्ट द डिप्रिसिएशन अमाउंट फ्रॉम फर्नीचर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन आफ्टर दैट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू शो दिस RDC, reserve for discount on creditors on the credit side of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पहली बार शो करती है इसको, और दूसरी बार बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू इनर कॉलम में लेके डिडक्ट करते हैं, राइट. नाउ लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ दो आइटम्स लिखते हैं हम. पहला रहेगा सेल्स, ठीक है, और लास्ट आइटम रहेगा क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स इज अवर इनकम, और इनकम को हम किधर देखते हैं, ऑन द क्रेडिट बैलेंस सेल्स 62,100. देन इमीडिएटली वी नीड टू सर्च फॉर सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न आपको डेबिट साइड मिलता. सो लेट अस सी, ऑन द डेबिट साइड सेल्स रिटर्न है दैट इज 1,200. अब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिडक्ट दिस 1,200 फ्रॉम 62,100. इसके बाद द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज अपीयर इन द एडजस्टमेंट जो कि 17,800 है. डायरेक्टली विल राइट द फर्स्ट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज सेल्स 62,100. अब इसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, दैट इज 1,200. तो नेट सेल्स कितनी आ गई हमारे 60,900. देन आफ्टर दैट द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर एडजस्टमेंट इज 17,800. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. ठीक है, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में 3 परमानेंट आइटम्स हैं. नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेजेस, नंबर 3 वेजेस. नाउ लेट अस सी. ठीक है, द फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक दैट इज 18,350. एंड आफ्टर परचेजेस 24,600. परचेजेस लिखते कि इमीडिएटली वी विल सर्च फॉर परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट बैलेंस में मिलता है आपको, दैट इज 230, राइट.
So what we'll do, we'll write the value of purchases in the inner column and we will deduct 230 from the purchases. अब the last permanent item is wages, that is 3500. तो अब आपका काम क्या है, we'll move towards the debit side of trading account and we'll write the first item, that is opening stock. ठीक है, 18,350. Then we'll write the value of purchases in the inner column 24,600, and from this 24,600 we will deduct sales purchase return, that is 230. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 24,370, राइट. देन आफ्टर दिस विल राइट वेजेस. अब वेजेस के ऊपर डॉट दिखता है आपको, डॉट दिखते कि दैट मीन्स वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन वेजेस. ठीक है, डॉट दिखते कि पहला काम आपको क्या करना है, वैल्यू इनर कॉलम में लिखो वेजेस की, राइट, एंड सर्च फॉर द रिलेटेड एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हम हमेशा ऐड करते हैं, तो इस 3,500 में 400 ऐड करे बाद 3,900 वेजेस की नेट वैल्यू है. नाउ वी विल राइट ऑल द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस में मिलते हैं आपको. सो द फर्स्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू गुड्स इज carriage. There is only one expenditure and that is carriage. ठीक है, immediately what we'll do, we'll write this carriage on the debit side. Then after that we'll find the gross profit. उसके लिए क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड का टोटल करो, और देखो जो टोटल ज़्यादा आता हम उसको दोनों तरफ लिख देते. सो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, विल राइट 78,700 ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, एंड द सेम टोटल ऑन द डेबिट साइड. जो टोटल ज़्यादा आता हम वो टोटल को दोनों तरफ लिख देते, 78,700. and from this 78,700 we need to deduct the value of debit amount. Debit amount का टोटल हम इसमें से माइनस कर देते, राइट. सो वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना है हमको देखिए, 31,730. ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है. सो इट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. नाउ लेट अस सर्च फॉर द वेरियस इनकम्स विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इनकम हम सर्च कर रहे हैं, विल सर्च ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड क्या है देखिए, डिस्काउंट इज फर्स्ट इनकम, देन रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये रिजर्व है हमारे. ठीक है, दिस इज अ गेन. तो इनकम गेन बोथ आर नथिंग बट सेम. ठीक है, व्हाट विल डू, ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेस है, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम ये दो को किधर लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. अब क्रेडिट साइड खत्म होने के बाद वी विल सर्च इज देयर एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अवर एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट में जाके देखो, इज देयर एनी इनकम, यस, एंड दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स. डेटार्स की वैल्यू कम हुई तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखे. सिमिलरली क्रेडिटार्स की वैल्यू कम हो रही तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते. सो दिस इज ट्रीटेड एज अवर गेन. गेन को इनकम के साथ लिखते हैं आप हमेशा. सो वी विल राइट दीज 3 आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहला आ गया डिस्काउंट, देन आफ्टर दैट वी हैव ओल्ड आरबीडी 800, फिर उसके बाद आरडीसी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटार्स. इसकी कैलकुलेशन देखो, क्रेडिटार्स की वैल्यू है 3,900. 3,900 का 10% होता 390, इसको आधा कर डालो तो 195 आपको आता. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 5%. ठीक है, अब ये लिखते कि हम क्या करते हैं, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, हर वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आया, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड गुड्स. तो लेट अस सी, एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड सर्च करते हैं. सो द फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज बैड डेट्स, ये लॉस है हमारे लिए. एंड आफ्टर दैट वी हैव पहला आइटम सैलरीज आता पैसा भी. आफ्टर दैट वी हैव कैरेज ऑन सेल्स, रेंट एंड टैक्सेस. ठीक है, इतने आइटम्स मिले बस हमको. सो व्हाट विल डू, ठीक है, अब इधर एक रुकते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम. ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक परमानेंट आइटम रहता है, दैट इज सैलरीज. ठीक है, सैलरीज किधर है क्वेश्चन में सर्च करो और सीधा सीधा पहला आइटम बना डालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड का. सो द अमाउंट ऑफ सैलरीज इज ₹9,650. ठीक है, द नेक्स्ट आइटम इज बैड डेट्स. अब ये बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है. ठीक है, द बैड डेट्स विच आर अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर ओल्ड बैड डेट्स. देन आफ्टर दैट वी हैव कैरेज ऑन सेल्स 540. देन आफ्टर दैट वी हैव रेंट एंड टैक्सेस. अब रेंट एंड टैक्सेस पे डॉट था इसीलिए हम उसकी वैल्यू को इनर कॉलम में लिखे.
अब आप एडजस्टमेंट में जाके देखें तो डॉट क्या है, दैट इज प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस, इसको हम माइनस करते हैं, सो माइनस कर डालो उसको, दैट इज 380, इसको माइनस करने के बाद द वैल्यू विल बी 2300 एंड आफ्टर दैट वी हैव न्यू बैड डेट्स। अब ये किधर से आया, न्यू बैड डेट्स कम्स फ्रॉम आवर एडजस्टमेंट, ये हमारे एडजस्टमेंट में से आया। लेट अस सी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड हम जितने भी आइटम्स थे लिख लिए, उसके बाद वी डायरेक्टली सर्च इन आवर एडजस्टमेंट, क्या सर्च कर रहे हैं, इज देयर एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें से प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस ऑलरेडी हम ले लिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स दीज आर न्यू आरबीडी हमने लिए, और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने लिए। विल कंसिडर दीज टू एक्सपेंडिचर्स ऑन द डेबिट साइड। अब न्यू आरबीडी मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन डेटार्स, डेटार्स की वैल्यू कितनी है 10,400 इंटू 5%। अब इसका आप एक जीरो एलिमिनेट कर डालो तो कितनी आती वैल्यू, द वैल्यू विल बी 1040, ठीक है, वो 10% की वैल्यू है, 10% को आधा करें तो 5% की वैल्यू आती, सो 1040 को आप जब आप आधा कर देंगे सो यू विल गेट 520 एंड आफ्टर विल राइट डेप्रिसिएशन ऑन अब ये डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन किस पे है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन अवर क्वेश्चन इज ₹20,000, 20,000 का 10% 2,000 होता, ठीक है। वी हैव डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट साइड। अब आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट मालूम करो, उसके लिए हम क्या करते हैं, विल डू द टोटल, ठीक है। अब जब हम टोटल करेंगे, किसका टोटल कर रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, जो वैल्यू ज़्यादा आ रही है उसको दोनों तरफ लिखो, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा आई, देखो हमको क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा आती है, दैट इज 33,415, जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है, डेबिट साइड भी सेम वैल्यू आ जाती। देन आफ्टर दिस व्हाट विल डू, वी विल डू द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड वी विल डिडक्ट फ्रॉम दिस 33,415, तो माइनस करें तो हमको आता नेट प्रॉफिट, that is 17,955 and this net profit must be transferred to capital account, right? Immediately after this we will begin with our balance sheet, ठीक है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पहला आइटम आता कैपिटल। सो अब कैपिटल पे कितने एडजस्टमेंट्स है, वी हैव नेट प्रॉफिट जो कि अभी हम मालूम करें, सो व्हाट विल डू, विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन द इनर कॉलम। सो कैपिटल की वैल्यू है कितनी, लेट अस सी द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज 35,000 and let us see is there any drawings in our question, no. So what we'll do, we'll write the value of capital in the inner column, लिख डालें, and from this 35,000 we need to add net profit जो कि 17,955 था। अब इसको ऐड करें बाद the total value of capital will be 52,955। उसके बाद what we'll do, we'll write all the liabilities, ठीक है। अब liability ढूंढना बोले तो किधर, बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, what we'll do, we'll move towards the credit side and we'll search for liabilities। capital हम लिख दिए, creditors number 1, and after that we have only one liability in our credit balance, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइबिलिटी दिखी जो है creditors। डायरेक्टली आफ्टर दिस विल सर्च इन अवर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में देखो कितने लाइबिलिटीज है, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग वेजेस, देन आफ्टर दैट यस एक लाइबिलिटी एडजस्टमेंट में दिखी हमको। सो व्हाट विल डू, विल राइट दिस, ठीक है। पहले क्या है, क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स के ऊपर डॉट है इसीलिए मैं वैल्यू को इनर कॉलम में लिखा, राइट। अब इसमें से डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन दी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कम हुई क्रेडिटर्स की, दैट इज हाउ मच 95, 5%, 195, इसको आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3,705। देन आफ्टर दिस वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस 400, ठीक है। ये लिखने के बाद डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स अवर एसेट साइड। अब एसेट ढूंढना बोले तो किधर, प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ढूंढते हैं आप, किधर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड एंड विल सर्च। पहला एसेट है मशीनरी, देन आफ्टर दैट फर्नीचर, देन आफ्टर दैट डेटार्स एंड आफ्टर दैट कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। 5 एसेट्स हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड मिले, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट में कोई एसेट है क्या देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है और प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस ये दूसरा एसेट है हमारे लिए, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली वी विल राइट ऑल दीज 7 एसेट्स ऑन दी एसेट साइड ऑफ अवर बैलेंस शीट, ठीक है। पहला एसेट था हमारा क्या, मशीनरी, विल राइट मशीनरी 1,600 एंड आफ्टर दैट विल राइट फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही, डिप्रिशिएट मतलब वी नीड टू सबट्रैक्ट दैट वैल्यू, दैट इज 2,000। जब आप 2,000 माइनस करेंगे द आउटर वैल्यू विल बी 18,000। देन आफ्टर दिस वी नीड टू राइट डेटार्स, डेटार्स पे न्यू आरबीडी है, तो न्यू आरबीडी माइनस कर रहे हैं हम, राइट। सो द वैल्यू ऑफ न्यू आरबीडी इज 520। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे यू विल गेट 9,880। एंड आफ्टर दैट विल राइट कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ठीक है। और जब आप एडजस्टमेंट में आके देखें तो हमको कितने 2 एसेट्स मिले, एक था प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस, दूसरा था क्लोजिंग स्टॉक। फ्रॉम दिस वी हैव कवर्ड ऑल द items of assets and liabilities. Now we need to do total.
इसका टोटल करो, दोनों साइड का टोटल बराबर आता, एंड आवर बैलेंस शीट इज टैलीज, द टोटल इज 57,060. Is that correct? And let us continue with our next problem, the next video. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.